तो चलो देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या आपका 2 है। 2 नंबर का रीड कर देते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। देखो बच्चे, पहले तो ये सवाल को हमने बता रखा है, लेकिन आपको दूसरे तरह से हम बता देते हैं फिर से। चलो देखो यहाँ, तो मान लेते हैं जब अनुपातिक वैल्यू होता है, अनुपात से ही कल हमने बता दिया था तुम्हें, है ना। अनुपातिक वैल्यू जब होता है तो उसको सर्टेन वैल्यू मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना क्या अनुपात है 3:2। अगर तुमको कह दे 3:2 दिए जाओ, हमको चीनी ला दो दुकान से, तो तू सोचेगा कि सर जी कहे जाते हैं फटाक से ला देंगे। लेकिन दुकान पर जब पहुंचेगा तो तुमको लगेगा 3:2 क्या तक कै टका हुआ, है ना। अनुपात में बुझेगा ना कि 3:2 तो कोई टके न हुआ, है ना, कना देंगे पैसा, है ना। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अनुपातिक वैल्यू को सर्टेन वैल्यू मान लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। माना यहाँ देखो पहला भुजा क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, ये देख रहे हो ना। तो ये हो जाएगा पहला भुजा, भुजा 3x हो जाएगा। और दूसरा भुजा, दूसरा भुजा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब पहला भुजा दिया है, देखो पहला भुजा जो माने है 3x, लिखेंगे चूंकि 3x बराबर 6 दिया है ना, तो x बराबर 6/3 कट गया, x बराबर क्या हो गया 2 हो गया ना। तो पहला भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये समानांतर चतुर्भुज है ना बाबुआ, ए बी सी और डी। ये 3x था तो ये 2x था। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो अब देखो, तो दूसरी भुजा 2x है, तो यहाँ 2 गुना इसका मान कितना निकला 2 निकला ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब देखो जरा सा, ये समानांतर चतुर्भुज का पहली भुजा, ये देखो ये निकल गया कितना, देखो यहाँ। अब यहाँ मान रखेंगे तो 3 गुना 2 एक्स का वैल्यू रखेगा ना, एक्स का वैल्यू निकाला है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ 2 गुना 2, तो ये हो गया तुम्हारा 6 हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो गया 4। अब समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो अब देखो ये 6 है, तो ये भी सम्मुख भुजा के कारण ये भी 6 हो जाएगा, और सम्मुख भुजा के कारण ये भी 4 हो जाएगा। तो इस सारे को जोड़ देंगे, 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर है आंसर। उस नियम नहीं आया था, इस नियम से भी इतने आया। चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 करते। कहता है समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोण का माप ज्ञात करें। तो जरा देखने का प्रयास करें, तो समानांतर चतुर्भुज का एक कोण, तो एक कोण 120 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, तो इसका सम्मुख कोण ये होगा, तो ये भी 120 डिग्री हो गया। और सम्मुख कोण ये और ये बराबर होगा ना, ये दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे देखो जरा सा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। कोई दिक्कत तो बच्चा को, इसीलिए तुम्हारा एंगल ए बराबर एंगल कितना हो जाएगा, एंगल इसका सम्मुख कोण ये है एंगल सी के, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कहने का मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है 120 के, कितने के 120 के। तो अब जरा सा देखो 120 के बराबर है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो एंगल ए, तीन चारों को जोड़ो, एंगल
बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 300। देखो ए का मान 120 होगा, 120, बी जस का 10 और सी का मान कितना है 120 और डी। अब देखो बी और डी एक के जैसा है, मतलब एंगल बी और एंगल डी क्या है, एंगल देखो एंगल बी बराबर एंगल डी है, दोनों बराबर है। तो हम बी देखो इसके डी के जगह पर बी रख सकते हैं, तो एंगल बी बराबर 360 डिग्री। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, एगो बी दो एंगल बी हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो दो एंगल बी बराबर 360 और माइनस 240, तो एंगल दो बी बराबर, इससे ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा रे 120 ना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो एंगल बी बराबर तुम्हारा 120/2 कट गया, एंगल बी बराबर कितना, एंगल बी बराबर। तो चलो देखो एंगल बी का मान आ गया, ये भी हो गया तुम्हारा 60 और ये भी हो गया 60, क्योंकि बराबर होता है तो लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर 120 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 120 डिग्री, एंगल डी बराबर 60 डिग्री, सबको जोड़ेगा तो आपका 360 पूरेगा, यही हो गया। तो चलिए आइए 3 का हो गया है ना, आप 4 का करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे 4 नंबर का, है ना। कहता है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। देखो सम चतुर्भुज ये बना हुआ है, सम चतुर्भुज का पहला ए बी विकर्ण ASC विकर्ण जो है ना 8 सेंटीमीटर है, और BD विकर्ण जो है ना ये 6 सेंटीमीटर है, समझे बात को। तो जरा सा देखो ये 6 है तो ये 3-3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ये समकोण पर समद्विभाजित करता है, किस पर लिखेंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यही ना, समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण देखो यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ O रख देते हैं। तो देखो यहाँ और जो है ना तुम्हारा BD बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर ना, मीटर में दिया है, देखो यहाँ। तो देखो आधा इसका क्या हो जाएगा, ये 4-4, AO बराबर हो गया 4 और CO बराबर हो गया 4, हो गया ना। और इधर भी देखो ये DO बराबर 3 मीटर, और इसके बाद देखो BO बराबर 3 मीटर, यही ना होगा। देखो ये आधा आधा कर दिए हैं, समझ में आ रहा है ना, ये भी आधा कर दिए हैं। अब किसी भी एक त्रिभुज को ले लो, किसको ले लेते हैं, ले लिए, तो देखो त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज किसी को ले लो, किसको ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, चाहे यही लेना है तो यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे BOC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना बच्चे। तो देखो ये कर्ण बन जाएगा, तो एक भुजा जब हो जाएगा, एक भुजा निकल जाएगा तो सारे भुजा बराबर हो जाएंगे। तो देखो तो कर्ण बराबर रूट अंडर, यही स्क्वायर इस पर रूट बनेगा, रूट लगेगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर देखो ये 3 बैठा देंगे, कर्ण लंब और आधार की जगह पर किसी को बैठा सकते हैं,
केवल कर्ण में जो है ना बड़ी भुजा होता है, बाकी बात उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 9 + 16 तो कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 ना होगा 5 रे। तो बोलते नहीं हो तू लोग, तो देखो अतः लिखेंगे, अतः अतः सम चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 5 मीटर का होगा, है ना। तो इसीलिए ए बी बराबर ये भी 5, बी सी बराबर ये हो 5, सी डी बराबर यो हो 5, ए डी बराबर यो हो 5 मीटर। समझ में आया सारे बच्चे को? आंसर है क्या? ये 5-5 मीटर का निकल गया। तो चलिए आइए, आपका ये प्रश्न संख्या 5 होगा, और 5 प्रश्न में कहा गया है कि आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या क्या समानता होती है और क्या क्या अंतर होते हैं, इस चीजों को बताना है। तो चलो देखने का बारी है यहाँ। चलो यहाँ देखे, आयत है और इधर समानांतर चतुर्भुज है। आयत और समानांतर चतुर्भुज में समानता क्या क्या होती है, इस चीजों के बारे में समझने का प्रयास करें। तो आयत क्या होता है कि आयत का सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये है इसके सम्मुख, तो ये दोनों बराबर है, और ये इसके सम्मुख है, तो ये दोनों बराबर है। और समानांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, सम्मुख भुजा क्या होता है आपस में, इसका सम्मुख ये है, इसके सम्मुख ये है, तो ये समानता हो गया, है ना। अब देखो आयत का विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है, समद्विभाजित करता है। आयत का विकर्ण एक दूसरे को, देखो जैसे विकर्ण है ये, तो इसका समद्विभाजक बिंदु O है, तो ये बराबर बराबर भागों में ये कटता है। अब समानांतर चतुर्भुज का भी देखो विकर्ण आपस में क्या होते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बात समझ रहा ना। अगर ये 8 है तो ये 4-4 का होगा, ये अगर 4 है तो ये 2-2 का होगा। कहने का मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो अब देखो इसका अंतर क्या होता है। तो अंतर क्या होता है कि आयत का विकर्ण जो है ना आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। लेकिन समानांतर तो चलिए आइए, आपको आवाज नहीं गया होगा, मैं फिर से इसको कर दे रहा हूं। देखो सवाल क्या कहता है, 5 नंबर का कह रहा है कि आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या कीजिए आप, समानता और अंतर के बारे में बताइए कि क्या क्या समानता होते हैं और क्या क्या अंतर होते हैं। तो इधर देखो आयत, आयत का क्या होता है कि सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इसका सम्मुख ये है तो इसके बराबर ये है, इसका सम्मुख ये होगा तो इसके बराबर ये है, तो ये हो गया। और समानांतर चतुर्भुज के भी क्या होते हैं, सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर, तो इसका सम्मुख ये हो। चलिए आइए, आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या क्या समानता होती है और क्या क्या अंतर होते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। ये 5 नंबर का प्रश्न है। देखो आयत का सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इसका सम्मुख ये हो जाएगा, इसका सम्मुख ये हो जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर, इसका सम्मुख ये होगा और इसका